नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है, किस पाप के कारण पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, संतान सुख के लिए पति पत्नी को कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं, आज की इस कथा के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको सुनाते हैं वह महान कथा। दोस्तों, द्वापर युग के पुण्यकाल की बात है। एक घने पवित्र वन के मध्य एक शांत आश्रम बसा हुआ था। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसा हुआ था जहां धर्मदास नामक तपस्वी पुरुष अपनी पत्नी सुदेवी के साथ निवास करते थे। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण और परम ईश्वर भक्त थे। उनके दैनिक जीवन में प्रभात होते ही वेद मंत्रों का मधुर उच्चारण होता, तुलसी को स्वच्छ जल अर्पित किया जाता और संध्या होते होते प्रभु विष्णु की आराधना के स्वर पूरे वन को पवित्र कर देते। प्रकृति की गोद में बसा उनका जीवन अत्यंत सरल, सात्विक और आनंदमय था। पक्षियों के कलरव से सुबह प्रारंभ होती, गौओं की रंभाहट और आश्रम में गूंजते मंत्र मंत्रोच्चार के साथ दिन का समापन होता। ऐसे दिव्य वातावरण में भी सुदेवी के हृदय में विशेष हर्ष का स्रोत था। वह गर्भवती थी और उसका 7वां महीना चल रहा था। गर्भ में पल रहे शिशु को लेकर वे दोनों ही अत्यंत आनंदित एवं कृतज्ञ थे। रात को सोते समय सुदेवी अपनी कोमल हथेली से गर्भ पर हाथ फेरते हुए प्रभु से स्वस्थ पुत्र की कामना करती और धर्मदास भावी दिनों के मधुर सपने देखा करते थे। रात का अंतिम प्रहर गहरा रहा था। चंद्रमा की धुंधली चांदनी आश्रम के आंगन में छन कर गिर रही थी। उसी बेला सुदेवी एक भयानक स्वप्न से गुजरी। उसने देखा कि चारों ओर घनघोर अंधेरा छा गया है और हवा में सन्नाटा पसर गया है। अचानक आश्रम के द्वार पर 2 भयंकर आकृतियां प्रकट हुईं। वे आकृतियां यमदूतों की थीं। विशालकाय काले शरीर, सुर्ख लाल नेत्र और हाथों में भयावह पाश थामे हुए। उनके मुख से भयंकर अट्टहास गूंज रहा था, मानो आसमान भी कांप उठे। सुदेवी ने स्वयं को स्वप्न में अपने कक्ष में खड़ी पाया, भय से कांपती हुई। उसने देखा कि वे यमदूत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। भयभीत सुदेवी ने अपने गर्भ पर दोनों हाथ रक्षा की भांति रख ली। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली और हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में विनती की, कृपा करके मेरे शिशु को छोड़ दो। परंतु यमदूतों के कठोर चेहरों पर दया का लेश मात्र भी न था। एक यमदूत ने क्रूरता से अट्टहास करते हुए अपने पाश को आगे बढ़ाया और सुदेवी के गर्भ की ओर संकेत किया। क्षण भर में सुदेवी ने देखा कि उसके गर्भ से एक सूक्ष्म ज्योतिर्मय आकृति को उन यमदूतों ने बाहर खींच लिया। वह अजन्मे शिशु की आत्मा थी, जो प्रकाश की एक छोटी ज्योति बनकर यमदूतों के पाश में फंस गई। सुदेवी चीख पड़ी, नहीं! उसकी हृदय विदारक चीख मानो संपूर्ण वन में गूंज उठी, पर उन दूतों पर कोई प्रभाव न पड़ा। यमदूतों ने उस आत्मा को बांधकर अपने साथ ले जाना शुरू किया। एक पल को ऐसा लगा जैसे काल स्वयं प्रकट होकर निर्दयता से अपना अधिकार ले रहा हो। सुदेवी ने रोते चिल्लाते हुए उनका पीछा करने का प्रयास किया, पर उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। अगले ही क्षण एक तीव्र बिजली सी चमकी और वे यमदूत उस अजन्मे शिशु की आत्मा को लिए अंधेरे में विलीन हो गए। सुदेवी की चीख के साथ ही उसकी आंख खुल गई। वह घबराकर बिछौने पर उठ बैठी। उसका शरीर पसीने से भीगा था और हृदय जोर से धड़क रहा था। धर्मदास भी जाग गए और उन्होंने दीपक जलाकर उसे संभाला। सुदेवी ने कांपते हाथों से पेट पर हाथ रखा तो गर्भ में शिशु की कोई हरकत अनुभव नहीं हुई। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। वह सुबकते हुए बोली, स्वामी, लगता है हमारा शिशु अब नहीं रहा। धर्मदास ने घबराकर कहा, नहीं, यह तो केवल एक भयानक सपना था, धैर्य रखो। उन्होंने आशा करते हुए सुदेवी के पेट पर कान लगाकर सुना, पर जीवन का स्पंदन कहीं महसूस नहीं हुआ। कुछ देर प्रतीक्षा के बाद सत्य स्पष्ट हो गया। सुदेवी की कोख सूनी हो चुकी थी। यह जानकर वह बिलख बिलख कर रोने लगी। धर्मदास ने उसे सीने से लगाकर ढाढ़स बंधाने की चेष्टा की, लेकिन उनकी अपनी आंखें भी नम थीं। सुदेवी विलाप करती जाती थी। रात में मैंने देखा यमदूत मेरे शिशु को ले गए।
अब मेरा गर्भ निरर्थक हो गया। कुछ देर बाद जब वे कुछ शांत हुए, धर्मदास ने दृढ़ स्वर में कहा, सुदेवी, अवश्य ही इस घटना का कोई आध्यात्मिक कारण है। हमें महर्षि दीर्घदर्शी के पास चलना चाहिए। वे दिव्य दृष्टि से सत्य जान सकते हैं और कोई मार्ग बता सकते हैं। सुदेवी ने आंसू पोंछकर सहमति में सिर हिला दिया। उषा की पहली किरणें फूट रही थीं। उन्होंने ईश्वर का स्मरण कर आश्रम के लिए प्रस्थान करने की तैयारी की। इस प्रकार दुखित मन से वे दोनों महर्षि दीर्घदर्शी के आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में सुदेवी का शरीर शोक और थकान से कांप रहा था, पर धर्मदास ने उसे संभाले रखा। कुछ ही घंटों में वे उस पवित्र स्थली पर पहुंचे जहां महर्षि वटवृक्ष की छाया में ध्यान मग्न थे। आश्रम का वातावरण शांत और पावन था। समीप एक निर्मल सरोवर में कमल खिले थे और दूर वेद मंत्रों की ध्वनि मंद गूंज रही थी। दंपति ने निकट पहुंचकर कुटिया के बाहर हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में पुकारा। महर्षि ने नेत्र खोलकर उन्हें भीतर आने का संकेत दिया। सुदेवी और धर्मदास ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ऋषि के मुख पर दिव्य तेज और करुणा थी। उन्होंने सांत्वना भरे स्वर में प्रश्न किया, वत्स, तुम्हारे नेत्र अश्रुपूर्ण हैं, अपनी व्यथा कहो। यह सुनते ही सुदेवी का बांध टूट गया। वह रोती हुई भूमि पर बैठ गई। धर्मदास ने नम आंखों से रात की सारी घटना और सुदेवी के गर्भ नष्ट होने का वृत्तांत सुना दिया। महर्षि ने गंभीरता से सब सुना और फिर आंखें मूंद कर कुछ क्षण ध्यानस्थ रहे। उनके मानस में ईश्वर का स्मरण और दिव्य दृष्टि जागृत हुई। महर्षि ने आंखें खोलकर सुदेवी और धर्मदास की ओर देखा। गंभीर स्वर में बोले, हे सुदेवी, तुम्हारे इस गर्भ दुख का कारण तुम्हारे ही कुछ कर्म है जो मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं। सुनो, इस जन्म में भी तुमसे जाने अनजाने कुछ त्रुटियां हुई हैं। वत्से सुदेवी, तुमने अपनी पीड़ा मुझसे बांटी है और मैं तुम्हारे शोक को हृदय से अनुभव कर रहा हूं। परंतु यह भी सत्य है कि संसार में कोई दुख बिना कारण नहीं आता। तुम्हारे गर्भ का नष्ट होना केवल एक स्वप्न नहीं था, वह ईश्वरीय चेतावनी थी। अब मैं तुम्हें उन आचारों के विषय में विस्तार से समझाता हूं जिन्हें हर स्त्री को विशेषकर गर्भावस्था में पालन करना चाहिए। सुदेवी नतशिर होकर विनम्रता से ऋषिवर की वाणी सुन रही थी। धर्मदास भी श्रद्धा से ध्यानस्थ हो बैठे थे। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, वत्से, प्रथम और अत्यंत गूढ़ नियम यह है कि किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के समय पति के साथ संबंध नहीं स्थापित करने चाहिए। यह काल शरीर की शुद्धि का होता है, न कि मिलन का। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस समय किया गया संसर्ग पाप का कारण बनता है और यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो गर्भस्थ शिशु का जीवन संकट में पड़ जाता है। गर्भपात, मरणशील संतान अथवा जन्मजात दोष, ये सब उसी पापजन्य दोष के फलस्वरूप हो सकते हैं। पति को भी धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। उस समय पत्नी को स्पर्श करना भी वर्जित बताया गया है। सुदेवी की आंखें सजल हो उठी। वह धीमे स्वर में बोली, गुरुदेव, मुझे यह अज्ञान था। ऋषि ने शांत कर उसे आगे सुनने का संकेत दिया। द्वितीय महत्वपूर्ण बात यह है कि जब स्त्री गर्भ धारण कर ले तब उसका हृदय, शरीर और मन तीनों अत्यंत कोमल हो जाते हैं। इसलिए उसे हर समय भगवत भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। भगवान विष्णु का नाम, श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाएं, सत्संग, भजन, कीर्तन, इनसे गर्भस्थ शिशु पर दिव्य प्रभाव पड़ता है। वह तेजस्वी, धैर्यवान और धर्मपरायण बनता है। किंतु यदि स्त्री गर्भ धारण के समय निराशा, उदासी, क्रोध या ईर्ष्या जैसे भावों में डूबी रहती है तो उस गर्भ में अशुभता जन्म लेती है। उन्होंने कहा, गर्भिणी स्त्री को सदैव प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। उसके मुख पर जो प्रसन्नता होती है वही गर्भ में पल रहे जीव तक पहुंचती है। तुम्हारे गर्भ में जो संतति आई थी वह सूक्ष्म भावों से ही जीवन प्राप्त कर रही थी। जब तुमने कुछ दिनों तक अत्यधिक चिंता और विषाद में अपने आप को डुबोया तब वह भाव गर्भ तक पहुंचा और उसके जीवन का प्रकाश मंद होने लगा। वत्से, गर्भवती स्त्री को अपने संग साथ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बुरे आचरण वाली स्त्रियां जो पति से छल करती हो, असत्य बोलती हो, व्यभिचारिणी हो या जो धर्म के मार्ग से भटकी हो, ऐसी स्त्रियों के साथ मेल जोल नहीं रखना चाहिए।
उनके संग से संस्कार दूषित हो जाते हैं और गर्भ में पल रहा शिशु भी विकृति की ओर झुकने लगता है। ऋषि के शब्द अब अधिक गंभीर हो चले थे। गर्भवती स्त्री को कभी भी पराये घर का भोजन नहीं करना चाहिए, विशेषकर बिना जान पहचान के स्थान से। न जानो वह भोजन किस भाव से बनाया गया हो, उसमें कैसी ऊर्जा समाहित हो और किस प्रकार की शुद्धता का पालन हुआ हो। पराया भोजन कई बार ऐसे सूक्ष्म दोष उत्पन्न करता है जिससे गर्भ का पोषण रुक जाता है या विकृति उत्पन्न होती है। और एक रहस्यात्मक बात यह है, सूप की हवा से भी गर्भ का नाश हो सकता है। यह बात सामान्य जन को अतिशयोक्ति प्रतीत हो सकती है, परंतु सूप चलाने से उठने वाली तीव्र और अस्थिर वायु गर्भ में अशांति पैदा कर सकती है, विशेषकर जब कोई स्त्री पास में बैठी हो और वह सूप की सीधी हवा को ग्रहण करे तो वह उसके सूक्ष्म तंतु प्रभावित कर सकती है। इसलिए प्राचीन गृहिणियां गर्भवती स्त्री को रसोई से दूर रखती थीं, जहां सूप या धुआं निकलता हो। गर्भिणी को कभी भी ऐसे दृश्य नहीं देखने चाहिए जिनसे उसके मन में घृणा उत्पन्न हो, चाहे वह विकृत शरीर, दुर्घटना, हिंसा, रक्त या मृत्यु हो। इनका प्रभाव गर्भ में सीधा पड़ता है। जैसे किसी चित्र को रंगों से सजाया जाता है, वैसे ही गर्भ में शिशु का चेतन निर्माण स्त्री के देखे सुने और अनुभव किए भावों से होता है। भयावह कथाएं, दुखद समाचार या भूत प्रेतों की कहानियां गर्भ के मन पर छाया बन जाती हैं। ऐसी कथाएं गर्भस्थ शिशु के चित्त को अशांत करती हैं और वह जन्म से ही भयभीत, चिंताग्रस्त या दुर्बल हो सकता है। अत्यंत गर्म भोजन भी गर्भवती स्त्री के लिए घातक हो सकता है। अधिक मसालेदार, गर्म तासीर वाला या ताजगी से रहित भोजन शिशु की स्थिति को अस्थिर कर सकता है। इसके